जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल सफलता विद संकल्प पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं इस चैनल पर काफी सारे टॉपिक्स यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर डेडिकेटेड होकर इस चैनल पर करा चुका हूं, जिसकी मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने ये टॉपिक्स ना देखे हो तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप उन सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत और उसके पड़ोसी देश। दोस्तों, एक बार मैं दिखा देना चाहता हूं, मैंने इस वीडियो में आपके लिए थ्योरी कंप्लीट रखी है और थ्योरी को कंप्लीट कराने के बाद आपके जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी मैंने इसमें रखा हुआ है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए दोस्तों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। तो भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? 9, जिसमें से 7 जो है आपके लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और जो है सी बॉर्डर शेयर करने वाले आपके 2 देश हैं। ये आपके हो गए श्रीलंका और मालदीव। मैं अभी मैप में सभी को एक बार आपको दिखा देता हूं। देखो, लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले 7 आपकी कंट्रीज हो गई। फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, आपका 6 म्यांमार, 7 आपका बांग्लादेश। ये तो आपकी हो गई लैंड वाली कंट्रीज। और अगर वाटर जो बॉर्डर बनाते हैं, सी बॉर्डर बनाते हैं, वो आपकी पहली होगी श्रीलंका और सेकंड हो गई आपकी, यहां देखो नीचे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ मालदीव। आगे बात करते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। स्थल सीमा कौन कौन सी हो गई? ये तो वाटर बॉडी हो गई। ये सारी सीमा जो है भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है भारत की जो है समुद्र तट रेखा कितनी है आपकी? 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन ये पुराना माप है। अगर आपसे वर्तमान में पूछा जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपकी हो गई 11,098.81 किलोमीटर। लगभग 48% वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि कैसे हुई? क्या हमारा क्षेत्रफल बढ़ा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि पहले जो मापन किया गया था सीधे सीधे मापन किया गया था, लेकिन आपको पता है जितने भी तटीय क्षेत्र होते हैं ऐसे घुमावदार होते हैं। तो अब जो है एग्जैक्ट मापन किया गया है, जिससे कि भारत की जो है समुद्री सीमा बढ़ चुकी है। अब पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश। यहां से जो बॉर्डर होता है बांग्लादेश के साथ इंडिया का, उसको जीरो लाइन बोलते हैं या फिर रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। ये जो है 4,096.7 किलोमीटर, ये सारी की सारी सीमाएं किलोमीटर में है। ये जो है भारत से सबसे ज्यादा सीमा शेयर करता है बांग्लादेश। अब चीन की बात कर लेते हैं। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है और वहां की करेंसी युआन है, जिसको रेनबी बोला जाता है। और यहाँ जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को मैकमोहन रेखा भी बोला जाता है। इसकी जो है सीमा भारत के साथ 3488 किलोमीटर लगी हुई है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं, पाकिस्तान। इसकी राजधानी आपकी इस्लामाबाद है और इसका जो है करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल की जो भारत के साथ सीमा है वो 1751 किलोमीटर है। यहाँ की जो है राजधानी काठमांडू है और मुद्रा नेपाली रुपया है। अब बात करते हैं म्यांमार। जो म्यांमार को के जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं इंडो बर्मा बैरियर। म्यांमार का पहले नाम क्या था? बर्मा था, ये ध्यान रखना आपको। ये नेपिडो यहाँ की कैपिटल है। ये इसकी मीनिंग है, मेरा प्रोनाउंसिएट थोड़ा सा गलत हो सकता है। ये क्या तो यहाँ की मुद्रा है। बात करते हैं भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की जो है सीमा साझा करता है भारत के साथ, जहाँ की राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा है करेंसी न्यू गल्ट्रम।
बात करते हैं अफगानिस्तान। यहाँ से जो है सीमा रेखा है उसको डूरंड रेखा बोलते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल जो है भारत और पाक अधिकृत कश्मीर के बीच में, पीओके, जिसको हम एग्जैक्ट पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, एक्चुअली वो हमारा हिस्सा है लेकिन पाकिस्तान द्वारा कब्जाया हुआ है। तो भारत और पीओके के बीच में ये अभी फिलहाल ये सबसे छोटी भारत की सीमा है किसी देश के साथ, 106 किलोमीटर स्थलीय सीमा बोलेंगे। सबसे ज्यादा किसके साथ थी? आपकी बांग्लादेश। और सबसे कम जो आपकी किसके साथ थी? अफगानिस्तान। यहाँ की जो है राजधानी काबुल है और यहाँ की करेंसी है अफगानी। अब बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धनपुर कोटे है और यहाँ की जो करेंसी है रुपया श्रीलंकाई। अब बात करते हैं मालदीव। मालदीव की जो है राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया मालदीवी। अब बात करते हैं, ये मैंने मैप एक्स्ट्रा में लगा रखे हैं अब इसको समझाने के लिए। अब बात करते हैं कुछ राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। ये यहां से आपका एक क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बनता ही बनता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से रखें, ध्यान से पढ़ें इसको। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है तो एडजस्ट कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अब मैप में देख लेते हैं, आपको दिखा देता हूं। बांग्लादेश के साथ सबसे पहले यहाँ पे आपकी ये हो गया आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। और आपको ये थोड़ा सा मैप ज्यादा क्लियर नहीं है, देखो मैं आपको ऐसे बता देता हूं। आपका ये हो गया त्रिपुरा, ये मिजोरम हो गया, ये आपका हो गया असम, ये हो गया मेघालय। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और हमारे बाकी रह गया आपका त्रिपुरा, जो कि तीनों ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, चीन के साथ सीमा साझा करने वाले आपके यूटी भी है और आपके स्टेट भी हैं, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैप में देख लेते हैं, आपका हो गया लद्दाख, यहाँ हो गया हिमाचल प्रदेश, यहाँ हो गया आपका सिक्किम, यहाँ हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, उत्तराखंड रह गया है हमारा बाकी। उत्तराखंड ये पड़ गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ पांच पांच जो है राज्य और यूटी शेयर करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे आपका पंजाब, चौथे नंबर पे जम्मू कश्मीर और पांचवें नंबर पे आपका लद्दाख हो गया। अब बात करते हैं नेपाल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ के लिए आपको पश्चिम बंगाल याद रखना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लोग आप सोचते हैं पश्चिम बंगाल नीचे की तरफ है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सबसे पहले उत्तराखंड, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे सिक्किम और पांचवें नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल का। आप देख रहे हैं यहां से लेकर ये वाला हिस्सा वेस्ट बंगाल का जो है नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं म्यांमार। म्यांमार के साथ जो है 4 राज्य सीमा करते हैं, साझा करते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे नागालैंड, तीसरे नंबर पे मणिपुर और चौथे नंबर पे आपका मिजोरम। अब बात करते हैं भूटान। भूटान के साथ भी इंपॉर्टेंट है आपके सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। देख लेते हैं आपका सिक्किम कहाँ हो गया, देखो नेक्स्ट वाले मैप पे देखते हैं। आपका सिक्किम भूटान के साथ, यहाँ आपका पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पे आपके अरुणाचल प्रदेश हो गया और कौन सा रह गया आपका असम। ये असम जो है देखो यहां से ये इधर जो है, सॉरी इधर भूटान के साथ सीमा साझा करता है। ये आपके ये हो गए। अब क्या रह गया? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान केवल और केवल लद्दाख से सीमा साझा करता है, जो कि अभी पीओके का हिस्सा है। देखो इस जगह पे आपको बता देता हूं, नोट
उत्तर प्रदेश केवल नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये आपके लिए नोट पॉइंट है, आप इसको याद रखना। अब बात करते हैं एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है 1971 में भारत के सहयोग से आजादी मिली। यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने शेख मुजीबुर रहमान बने। इसका भूगोल है, यहाँ जो है सुंदरवन का डेल्टा है जो कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। यहाँ की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। अब आपको बता देता हूं, यहाँ जो है चुनाव हुए थे तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, 11वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। और बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं चीन की। चीन के साथ हमारे कुछ विवाद हैं, जिसकी करेंसी वगैरह तो हम आगे टेबल में पढ़ चुके हैं। यहाँ इसके साथ विवाद है आपके डोकलाम विवाद जो 2017 का है। पेंगोंग सो लेक जिसको गलवान घाटी विवाद भी बोला जाता है, ये 2020 का है। ये हमारी चाइना के साथ विवाद है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जो कि कहाँ पड़ती है, आपके चाइना में पड़ती है। यहाँ का राष्ट्रीय पशु पांडा। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। अब बात करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान को बोला जाता है नहरों का देश। ये आपके लिए राष्ट्रीय पशु मारखोर, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ सबकी सबसे लंबी नदी है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पाकिस्तान के साथ हमारा सर क्रीक को लेकर विवाद है। पाकिस्तान के साथ तो हमारे विवाद ही विवाद हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सर क्रीक का विवाद जो कि गुजरात के पास दलदलीय भूमि है। अब बात करते हैं नेपाल। नेपाल विश्व का एकमात्र त्रिभुजाकार ध्वज है। इसका जो ध्वज है वो कैसा है, एकदम त्रिभुज जैसा। यहाँ के कुछ मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर अयोध्या के लिए, शालिग्राम पत्थर जो है अयोध्या के लिए वो है काली गंडक नदी से आया था, जो कि कहाँ पड़ती है, काली गंडक नदी नेपाल में। इसके साथ भी हमारे विवाद है, काला पानी विवाद और लिपुलेख विवाद। अब आगे बात करते हैं म्यांमार। इसको गोल्डन पैगोडा का देश भी बोला जाता है। इसका पुराना नाम बर्मा है। यहाँ की जो है नदी है इरावदी नदी। यहाँ की जो है लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार बोला जाता है जिसको। यहाँ का पर्वत का नाम है अराकान योमा पर्वत। ये आप याद रखना, ये भी अराकान योमा काफी बार पूछा गया है। भूटान, इसके लिए जो है यहाँ की संसद है नेशनल असेंबली, आप इंग्लिश में याद रखना। इसके जो प्रधानमंत्री और ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, ये काफी बार पूछा गया है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। यह सकल राष्ट्र प्रसन्नता में ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस सूचकांक का प्रणेता है। भारत का सबसे बड़ा सहायता प्राप्त करता है। जितनी भी हम पड़ोसी देशों के लिए सहायता देते हैं उनमें से जो है 64% केवल और केवल भूटान के लिए ही दिया जाता है, 64%। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। यहाँ का राष्ट्रीय पशु तेंदुआ है। यहाँ की जो है खेल है बुजकशी है और जो घोड़ों पर खेला जाने वाला है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत द्वारा निर्मित यहाँ सलमा बांध है और भारत ने जो है अफगानिस्तान का संसद भवन भी बनाया था। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा केवल भारत के लद्दाख से लगती है, केवल लद्दाख से। ये इस वर्ड पे ध्यान रखना। श्रीलंका, इसका जो है नेतृत्व जो है दिशानायक के यहाँ के राष्ट्रपति है अनुरा कुमारा, ठीक है। और यहाँ के जो है हरिणी अमर सूर्या यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको याद रखना, ये पूछे जाते हैं श्रीलंका के। यहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पक्षी आपके लिए जंगली मुर्गा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ की जो है आपके जो है श्रीलंका के साथ भारत का विवाद है कच्चा थीव द्वीप विवाद, जो कि पाक स्टेट में पड़ता है। और हम्बनटोटा पोर्ट जो कि जो है श्रीलंका ने 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पर दिया है। बात करते हैं मालदीव।
मालदीव जो है मूंगा द्वीपों का देश है, मतलब कोरल रीफ्स। एक समुद्री जीव होता है कोरल, जो कि एक खोल छोड़ता जाता है, जिस पर ये जो है मालदीव बना हुआ है। यहाँ के जो है राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू हैं। यहाँ की जो है संसद पीपल्स मजलिस है। इसके लिए एक विशेष फैक्ट है, यह जो है एशिया का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा देश है। यहाँ की कनेक्टिविटी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भारत द्वारा समर्थित सबसे बड़ा ढांचागत प्रोजेक्ट है। ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, किसके साथ? आपका मालदीव के साथ, यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए। अब बात करते हैं प्रमुख विवाद। मैंने बताया काला पानी विवाद नेपाल के बीच में, उत्तराखंड के पास स्थान है। कच्चा थीव विवाद श्रीलंका और भारत के बीच में, ये पाक जल संधि में पड़ता है। सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि गुजरात की दलदलीय सीमा है। डोकलाम विवाद भारत भूटान और चीन का ट्राई जंक्शन, तीनों के जंक्शन पे पड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की बात करते हैं। BBIN समझौता, BBIN बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच मोटर वाहन समझौता है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कि कोलकाता बंदरगाह को म्यांमार के सितवे बोला जाता है, सितवे पोर्ट से जोड़ता है। इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैत्री सेतु भारत और का जो त्रिपुरा है और बांग्लादेश को जोड़ने वाला है एक पुल है, जो कि फैनी नदी पर है। ये नदी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मैत्री सेतु को लेकर। अटल सुरंग, ये जो है रोहतांग दर्रे में स्थित है, जो लद्दाख को वर्ष भर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। पहले वहां बर्फ वगैरह गिर जाती थी तो कनेक्टिविटी रुक जाती थी, लेकिन ये पूरी साल चालू रहता है, ये आपकी अटल सुरंग की वजह से रोहतांग दर्रे में। अब कुछ भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां हैं, जो कि एक चीन का है स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति। यह चीन द्वारा भारत को घेरने की रणनीति है, जिसके तहत पड़ोसी देशों में बंदरगाह बना रहा है। जैसे जिसने डेवलप किया चाइना ने ग्वादा पोर्ट पाकिस्तान में अरब सागर में डेवलप किया है। हम्बनटोटा पोर्ट हिंद महासागर में जो है डेवलप किया है चाइना ने, मतलब लीज पर लिया है, डेवलप भी किया है। कोको द्वीप म्यांमार से लिया है, यहाँ जो है रडार के द्वारा भारत पे निगरानी करता है। कोको द्वीप जो है अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है, इनके ऊपर की तरफ पड़ता है। अब कुछ भारत के जवाब है इनको लेकर। चाबार पोर्ट भारत ने ईरान में विकसित किया। पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच के लिए भारत द्वारा विकसित एक सागर प्रोजेक्ट है भारत का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। ये जो है हिंद महासागर के क्षेत्र के लिए रणनीति है भारत की, सागर प्रोजेक्ट, ये ध्यान रखना, सागर की ये फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं कुछ चैनल्स की। देखो मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं, यहां बता देता हूं। जैसे ये आपका हो गया मालदीव, ये आपका हो गया मिनिकॉय और ये आपका हो गया लक्षद्वीप। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में तो आपका 8 डिग्री चैनल है। और आपके जो है यहां देखो, ये आपका मैं लिख देता हूं एक बार, मालदीव और ये मिनिकॉय और ये आपका हो गया लक्षद्वीप। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है आपका 9 डिग्री चैनल। चैनल क्या करता है? चैनल जो है दो जो है रीजन्स को, मतलब एरियाज को, मतलब भौगोलिक क्षेत्रों को पानी के द्वारा अलग किया जाता है। दो भूमिगत क्षेत्रों को पानी के द्वारा अलग किया जाता है, इसको बोला जाता है क्या? चैनल्स। क्या बोला जाता है? चैनल्स। तो 8 डिग्री का आपको पता चल गया, ये आपका मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, और 9 डिग्री का आपका हो गया मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। आप इससे याद रख सकते हैं। और बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। यहाँ पे पड़ेगा आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में, यहाँ कहीं आपका 10 डिग्री पड़ेगा। पाक जल संधि, आप यहाँ इस वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए ज्यादा पूछता है। पाक जल संधि यहाँ पे पड़ती है आपके भारत और श्रीलंका के बीच में।
यहाँ जो है आपका भारत का हो गया आपका तमिलनाडु, और जो है ये आपका हो गया श्रीलंका इसके बीच में। अब कुछ प्रमुख दर्रे हैं जो कि पूछे जा सकते हैं आपसे। लद्दाख काराकोरम दर्रा है, ये सबसे ऊंचा दर्रा है, और जोजिला दर्रा है, ये दोनों लद्दाख में पड़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, जिसमें से आपकी अटल सुरंग गुजरती है। सिक्किम सिक्किम में आपके हो गया नाथुला दर्रा, जो कि चीन के साथ व्यापार से संबंधित है। ये जो है आपके पड़ोसी देशों से संबंधित है, इसलिए मैंने वो सारे दर्रे कवर करा दिए हैं। वैसे दर्रे का टॉपिक अलग है, इसके अलावा भी काफी सारे दर्रे हैं जो मैंने यहाँ कवर नहीं कराए हैं। हम बात करते हैं कुछ अतिरिक्त महत्वपूर्ण बिंदु। एक है त्रिदेशीय बिजली व्यापार, भारत, नेपाल और बांग्लादेश, 3 देशों के बीच में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है त्रिदेशी। ये बिजली ग्रिड कनेक्टिविटी है, जो के माध्यम से बिजली व्यापार शुरू हो चुका है। इनके बीच में, इसके माध्यम से इन तीनों देशों के बीच में बिजली व्यापार शुरू हो चुका है। बात करते हैं मैत्री और बंधन। ये जो 2 ट्रेन है बांग्लादेश और जो है भारत के बीच चलती हैं, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, मैत्री और बंधन एक्सप्रेस। या एक आपकी मिताली भी थी, ये अभी मुझे इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा है मिताली के बारे में, आप एक बार इसको सर्च कर लेना। अरुण 3 परियोजना नेपाल नेपाल में भारत के सहयोग से बनाई जा रही सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। क्या नाम है इसका? अरुण 3 परियोजना। कहां पे बनाई जा रही है? नेपाल में। अब एलओसी और एलएसी, इन दोनों में अंतर क्या है? एलओसी मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जो है रेखा खींची गई है, जो कि पाकिस्तान ने हमारा हिस्सा घेर रखा है, उसके नीचे से ये रेखा खींची गई है। एलएसी ऐसी कुछ हिस्सा हमारा चाइना ने घेरा हुआ है, वहां से जो रेखा जाती है उसको बोला जाता है एलएसी। एलओसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, और एलएसी की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सागर माथा जो है माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। माउंट एवरेस्ट जो है आपकी जो है नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल की क्या, विश्व की ही सबसे ऊंची चोटी है। लैंडलॉक्ड, हमारे पड़ोसी देश नेपाल और भूटान 2 ऐसे लैंडलॉक्ड पड़ोसी देश है जो कि कहीं भी समुद्र के साथ अपनी सीमा नहीं बनाते, मतलब जिनके पास समुद्र तट है ही नहीं। बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा के साथ भारत की जीरो लाइन है, तो कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन कहा जाता है। देखो तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है त्रिपुरा? बांग्लादेश से। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है? भारत जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये तो आपके तीनों तरफ से, इसलिए ज्यादा नहीं दिखाई देती, और क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाने के इसीलिए चांसेस होते हैं क्योंकि ये इतनी दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तव में ये सबसे बड़ी सीमा रेखा है। चीन और भारत की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है आपके मैकमोहन रेखा। बात करते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो भारत के त्रिपुरा की सीमा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में? मैंने बताया था पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? मैंने यहाँ ये कवर नहीं कराया, ये आपकी जो आने वाली क्लास है जो कि प्रमुख संगठन है वहां से ये क्वेश्चन, लेकिन पड़ोसी देशों से संबंधित है इसलिए मैंने यहाँ रख दिया। तो सार्क का जो सचिवालय है आपके काठमांडू नेपाल में है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सबसे अधिक आर्थिक सहायता किस देश को दी जाती है? तो सबसे अधिक आर्थिक सहायता भूटान को, जो कि जितनी भी हमारे पड़ोसी देशों के लिए सहायता जाती है उसमें से 64% अकेले भूटान के लिए दी जाती है। डोकलाम जल विवाद किन 3 देशों के मिलन बिंदु पर है? तो डोकलाम जल विवाद है भारत चीन नेपाल नहीं है, भारत चीन पाकिस्तान नहीं है, भारत चीन भूटान, इन तीनों के ट्राई जंक्शन पर है। बात करते हैं लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को, देखो मालदीव सबसे नीचे हो गया, लक्षद्वीप सबसे ऊपर हो गया, लेकिन जो मिनिकाय है, मिनिकाय आपका लक्षद्वीप का ही भाग है, तो इसलिए इसका आंसर होगा आपका 8 डिग्री चैनल।
अब बात करते हैं म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। अब आपकी जो है क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के जो है कुल कितने पड़ोसी देश हैं, 9, जिनमें से 7 आपकी स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 आपके जलीय सीमा साझा करते हैं, जो कि मालदीव और श्रीलंका है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स इस जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर इसको भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।